संगीत ही आपकी दुनिया हो और संगीत ही आपका आत्मसम्मान हो। कर लो वो सब कुछ हासिल जिससे आपका सम्मान बढ़े। रच डालो सुरों की विद्या का इतिहास। सुर लगाओ ऐसे कि विश्व में आपकी पहचान बने। जय जिनेंद्र दर्शकों। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैन भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या में, जिसके स्पॉन्सर है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। शेफाली, आज तुमने देखा सुबह कितनी खूबसूरत स्टार्ट हुई। आज सारे हमारे प्रतिभागी सबसे पहले जिन मंदिर गए और जिन मंदिर में जाकर जो आनंद विभोर वो हुए, वो हम भी आनंदित हो उठे और उन आनंद के पलों को हम चाहेंगे अब आगे बढ़ाना। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे इस एपिसोड में हम वो सारे सितारे चुनने वाले हैं जिन सितारों को चुनकर हम अगला एपिसोड यानी कि नॉकआउट राउंड में मिलने वाले हैं। हमने जैसा आपसे कहा था कि हम पूरे के पूरे 24 सितारे सिलेक्ट करेंगे। पिछले राउंडों में आपने देखा कि हमने अनेक सितारों को यहाँ पर सिलेक्ट किया। अब देखना है इस राउंड में कितने प्रतिभागी जो आए हैं जो आगे बढ़ पाएंगे। तो मनोज जी और दर्शकों, आपने गौर किया होगा कि जैसे जैसे हमारा अगला राउंड यानी कि नॉकआउट का समय आ रहा है, वैसे वैसे हमारे जजेस के निर्णय टफ होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और निर्णय के साथ ही हमारे जजेस आदरणीय अजय सारस्वत जी, डॉक्टर शोभी माथुर, आज ऐसा लग रहा है कि बसंत पंचमी हमारे स्टूडियो में। बिल्कुल, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। क्या बात है। बिल्कुल, बसंत आपको देखकर मैं जिससे पहले ये तारीफ करती, मैंने आज ये मौका खुद लिया है क्योंकि आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और बसंत हमारे यहाँ वैसे भी अपने आप में एक खूबसूरती का निशानी है। और सर, यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग हर। तो फिर आज तो मुझे लगता है कि निर्णय भी आज तो स्टार्टिंग में ही सर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। क्या बात है। आज ये शैतानों की पुड़िया अगर खुश है तो सर फिर आज कुछ होने वाला है। कुछ पता नहीं है कब गड़बड़ कर जाएगा। चलिए ठीक है। अब शेफाली, ये बात तो सही है, लेकिन अब हम चाहेंगे कि कौन सा हमारा आज का पहला कंटेस्टेंट आने वाला है वो बताएं आप। वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप जबलपुर गए कभी? जबलपुर? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। आपको पता है जबलपुर को संस्कारधानी क्यों कहा जाता है? हाँ, क्यों कहा जाता है, मुझे क्या मालूम। नहीं पता ना? मैं बताती हूँ जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, तो वो पहली बार जबलपुर घूमने गए थे। क्या बात है। वहाँ उन्होंने जाकर देखा कि वहाँ के लोग इतने विनम्रता, इतनी शालीनता से रहते हैं, तो वो उन लोग को देख के बहुत अभिभूत हुए। इसलिए उन्होंने उस जगह का नाम संस्कारधानी रख दिया। क्या बात है, इंटेलिजेंट भी हो गई हो तुम। मैं तो सोच रहा था कि मैथमेटिक्स में फेल हुई थी तुम, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि कुछ आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन वो संस्कारधानी जबलपुर से कौन आया है? इशारा मिल चुका है, जरा नाम तो बताइए। वो भी बहुत ही विनम्र हैं जी, और उनका व्यवहार भी बहुत सरल है। अच्छा। उनका नाम है शुभम जैन। आचार्य जी का हम लोगों को बहुत अच्छा सानिध्य मिला। उनका आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छे से है, मतलब कि मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गुरु जी के चरण मुझे मिले हैं। अभी आचार्य जी मेरे जबलपुर में 3 माह रुक कर गए, तो सब चीज़ों से हमें लाभ मिला। आहार से, भैयावृत्ति से, और गुरु जी की भक्ति कराने का अवसर लगा, पूजन कराई। धर्म में और संगीत में एक अच्छी रुचि होने के कारण मैं अभी भी घर से दूर रह करके खुद को आगे बढ़ाने के लिए घर का त्याग करके मैं गुरुकुल में हूँ। शुभम, आपको जबलपुर की नगरी से आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आचार्य श्री अनेकों बार जबलपुर पधार चुके हैं, आपने दर्शन किए हैं। अभी लास्ट मंथ ही आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लास्ट मंथ बोल सकते हैं, क्योंकि हमें तो दोस्तों बोलना पड़ता है कई साल पहले हमारी तरफ कभी आए थे, ऐसा बोलना पड़ता है। ये आपका सौभाग्य है कि आचार्य श्री आपके पास लास्ट मंथ आए थे। चलिए। गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का माथ है
जिस पर गुरु का हाथ, जिस पर गुरु का हाथ। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर। जिनका शुभ सानिध्य जीव को पुण्योदय से मिल पाता, जो प्रायः तीर्थों में रुकते जब भी चौमास आता। जिनका शुभ सानिध्य जीव को पुण्योदय से मिल पाता, जो प्रायः तीर्थों में रुकते जब भी चौमास आता। जिनके रुक जाने पर होता जंगल में भी मंगल है, जिनके रुक जाने पर होता जंगल में भी मंगल है। ऐसे गुरु विद्यासागर का मिला हमें भी संबल है। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर। ऋषिवर मुनिवर कवि प्रवर, विद्यासागर संत, पद कमलों में आपके नमन अनंतानंत, नमन अनंतानंत। शाही समुद्र भर हो लिपि सर्वभाषा, पन्ना धरा कलम हो सुरवृक्ष शाखा। माँ शारदा यदि सदा लिखती रहेगी, तो भी ना पार गुरु का वह पा सकेगी, तो भी ना पार गुरु का वह पा सकेगी। मूड में है, क्या कहना चाहेंगे हमारे माननीय संगीत के पारखी जन? आप बताइए, आपको कैसा लगा कि आपने गाया, और क्या ठीक गाया कि नहीं गाया? मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है अच्छे से अच्छा गाने की, और अब तो आप ही बता सकती हैं। कहीं पे आपने कुछ गड़बड़ किया या कुछ? मुझे थोड़ा सा ऐसा कहीं लगता है कि मैं कुछ शब्दों को व्यवस्थित बोलने में, या थोड़ा सा स्वर कहीं कहीं एडजस्टमेंट ना हो पाया हो, बस इतना। मैम ने सस्पेंस और बढ़ा दिया। आपका चुप्पी कुछ संदेश दे रही है, बस समझ में नहीं आ रहा क्या कहना और चाह रही हैं शेफाली, आपने देखा नहीं, अजय सर और सीरियस हो गए। आप। और ज्यादा और सीरियस हो गए तो मंथन कुछ ज्यादा हुआ है, ऐसा लगता है। मैं मुझे क्या करना है? आपको मेहनत तो बहुत करनी है, जी मैम। लेकिन हम आपको एक चांस देते हैं। क्या बात है, वाह वाह। थैंक यू सो मच। तो मतलब आज तो आप दोनों हमें डॉज दे रहे हैं या फिर वाकई कंफ्यूज थे? आप कुछ कहना चाहेंगे? मेहनत करनी है आपको, जी सर। अगर नहीं कर पाओगे तो अगले राउंड में ही निकल जाओगे, ये निश्चित है। बहुत मेहनत करनी है, ठीक है? कीप इट अप। आपको बहुत मेहनत करनी होगी, कह रहे हैं हमारे जजेस, क्योंकि हमने खुद देखा है अगला जो राउंड है हमारा क्वार्टर फिनाले राउंड, उसमें जो 24 सितारे जाने वाले हैं वो एक से एक बेहतरीन पूरे भारत से आए हुए सितारे, उनमें आप भी आ गए हैं, लेकिन बहुत कड़ा मुकाबला है और आपको अच्छी तरह से करना है, ठीक है? चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पूरा भारत देख रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे?
जिनवाणी चैनल के लिए ही मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि आचार्य श्री जी की भक्ति और उनका जो है कुछ कहा नहीं जा सकता उनके विषय में। वो सारे देश क्या 122 देशों में लगभग पहुंचता है जिनवाणी चैनल के माध्यम से, और एक जैन संगीतकारों के लिए, जैन कला साधकों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो पहले कभी आशा और उम्मीद समझ में नहीं आती थी, पर मैं आज अभिभूत हूँ और बड़ा खुश हूँ। मैं नर्वस था पहले कि क्या करें, ऐसा चलता रहेगा कैसे कब तक, पर आज कुछ लग रहा है कि मैं वास्तव में यहाँ आए हैं तो आगे। चलिए, आपने बहुत सुंदर संदेश यहाँ पर दिया है और हमें भी बड़ी प्रसन्नता हो, और इसी तरह से अगले बार और तैयारियों के साथ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच। बहुत ज़्यादा मन में निराशा थी, क्या होगा, डर था, पर जज लोगों ने मुझे नेक्स्ट चांस दिया है। अब मैं अच्छी तैयारी के साथ आना चाहता हूँ। मैं जब स्टूडियो में आ रही थी ना, मुझे एक ऐसे कंटेस्टेंट मिले जिनमें मुझे अपने दादाजी की छवि नजर आई। क्या बात है, सच में। तो क्या लेकर आई हो अपने साथ उन्हें? हाँ, मैं लेकर आई हूँ ना। अरे वाह, तो मिलवाइए। जरूर मिलेंगे आप? जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। तो चलिए बुला लेते हैं जी। महेंद्र जैन जी को। तो बुलाते हैं महेंद्र कुमार जी, जयपुर से, आइएगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी ये बता रही थी आपके बारे में कि आपको देखकर इसको अपने दादाजी की याद आ जाती है, और हमें भी आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। स्टूडियो में आप यहाँ पर आए हैं। दर्शकों, हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, आपके हाथ में हमने अलाउ किया है मोबाइल देखकर ये गा सकते हैं, क्योंकि आपको भूल जाने की भी थोड़ी सी आदत है, उम्र ऐसी है, इसलिए एज अ स्पेशल केस हमने अलाउ किया है। वैसे इस प्रोग्राम में सारे कलाकारों को अपनी तैयारी पूरी करके आने चाहिए, लेकिन इस केस के लिए थोड़ा सा स्पेशल कंसेशन दिया है। खैर, आपके जज्बे को सलाम, और आप कंफर्टेबल हैं पूरी तरह से। तो चलिए, हम अब जजेस के लिए आपको छोड़ते हैं और बढ़िया सा अच्छी तरह से आप गाइएगा। आपे हो मुनिवरी, आपे हो गुरुवरी, आपे हो दर्शन प्रभु, आपे हो मुनिवरी, आपे हो गुरुवरी, आपे हो दर्शन प्रभु, आपे हो सतलिका चिकोड़ी में जन्मे 72 वर्ष के हुए, आप हो तपस्या का स्वर्ण वर्ष है, युग के सच्चे मुनि, आप हो संयम साधना के प्रतीक हो, चतुर्वेदी संघ के नायक आप हो, विद्यासागर नाम आपका, ज्ञान सागर जी के शिष्य आप हो, आपे हो मुनिवर, आपे हो गुरुवर, विद्या के सागर प्रभु आप हो। आचार्य श्री के प्रति जो हम यहाँ पर पुंज चढ़ाना चाह रहे हैं, वो आपने चढ़ा दिया कि आपने अपनी विलुप्त शक्तियों को पुनर्जागृत किया इस प्रोग्राम के माध्यम से, और आचार्य श्री को स्मरण करने की आपकी समर्पण भावना प्रणाम करते हैं आपको। पहले तो गुरु जी का ही एक तरह से आशीर्वाद मैं मान रहा हूँ कि आपको इस उम्र में आके दोबारा से यहाँ तक आने का मौका मिला और सारी बातें याद आई। अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करना आसान है, लेकिन शिक्षा को बांटना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। बिल्कुल। चलिए, यानी हम आपकी बहुत तरफ ढेर से सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। आप जीवन में खूब स्वस्थ रहें और सालों साल लिखते रहें। आपका गाना सुनने का मौका हमको मिला, हम भी कृतार्थ हैं आपके। लेकिन आप हमारी एक छोटी सी स्मृति लेके जाइएगा। यस शेफाली, एक छोटा सा हमने सर्टिफिकेट बनाया है जो आपको याद दिलाएगा कि आप जिनवानी की मंच पर आए थे और यहाँ पर आपने पार्टिसिपेट किया था। साथियों, ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं। हमारे दादाजी के बराबर आज व्यक्तित्व इस स्टूडियो में पधारे, उन्होंने आशीर्वाद दिया है और ऐसा अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनकी प्रस्तुति सुनकर कि अपनापन का फीलिंग आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप, इसी तरह लिखते रहिए। अब अगला कंटेस्टेंट की कौन सी बात है
कौन है वो अगला कॉन्टेस्टेंट? अगला कंटेस्टेंट मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको पता है इस धरती पे सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता कौन सा है? ओ वाह, धरती पर सबसे पवित्र रिश्ता बहन भाई का। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे मैं सही बोला? बिल्कुल सही बोले अच्छा, आप। चलिए चलिए। हाँ भाई बहन का प्यार बहुत ज्यादा जी। अटूट बंधन होता है उनका। जी, जी। लेकिन एक भाई है जी जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, जी। और उसने तो यहाँ तक कि ये कह दिया है, मैं जब लिखूंगा जब मेरी बहन गाना गाएगी, क्या बात अगर है? नहीं गाएगी तो मैं लिखूंगा ही नहीं उसकी। क्या बात है, किसके बारे में बता रही हैं आप? मैं बात कर रही हूँ स्वस्ति जैन के बारे में, स्वस्ति यानी? जो दिल्ली से आई है, हमारी पार्टिसिपेंट हैं। ओके, दिल्ली से आई हुई स्वस्ति हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। बड़ा उत्साह है इस कंपटीशन को लेके कि जैन समाज में इतनी बड़ी पहल हुई है कि लोगों को मौका मिलेगा गाने का, कुछ गुरुजी के लिए समर्पित करने का। तो कोशिश करूँगी कि अच्छा गा सकूँ। आपके आने से पहले बता रही थी कि आपके ब्रदर हैं, शैतान हैं, लेकिन वो कहते हैं लिखूंगा मैं लेकिन गाएगी मेरी बहना। तो ब्रदर्स, आप दोनों को सलाम। आपकी बहन कैमरे पर है, सामने है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और आप तैयार हैं? हाँ, यस। जहाँ बैठे हो गुरुदेव मेरे, जहाँ बैठे हो गुरुदेव मेरे, उनको छू करके आओ हो छाए हुए मेघों बहती हवाओं संदेश लेकर चले जाओ हो। छाए हुए मेघों बहती हवाओं संदेश लेकर चले जाओ। जहाँ बैठे हो गुरुदेव मेरे, जहाँ बैठे हो गुरुदेव मेरे, उनको छू करके आओ। छाए हुए मेघों बहती हवाओं संदेशा लेकर जाओ। जब हो सामायिक में बैठी, उनकी सांसों में घुल जाना। पड़े जब स्वयंभू श्री गुरुवर, उनके स्वर में तुम मिल जाना। जब ली पीछे हाथ में वो तो आगे आगे तुम हो जाना। इतना ही कहना गुरुवर से, दर्श दिलाओ, दर्श दिलाओ। बाद में कहना गुरुवर से, जिनवाई सुना हो। छाए हुए मेघों बहती हवाओं संदेश लेकर चले जाओ। जहाँ बैठे हो गुरुदेव मेरे, जहाँ बैठे हो गुरुदेव मेरे, उनको छू करके आओ। कहना गुरुवर उनको बुलाओ, मेघों और हवाओं। क्या बात है, क्या बात है, क्या दिल Beautiful से आवाज expression, निकली आपकी। वाकई बहुत ही अच्छे। बढ़िया आवाज और कॉम्पोजिशन। आपके ब्रदर्स को सलाम पहले तो।
क्योंकि इतना इतने प्यारा लिखा, खूबसूरत गीत सच में। लिखे हुए हैं। ये भजन मैंने नहीं लिखा हुआ है, ये मुनिश्री प्रणम्य सागर जी ने ओ, भजन लिखा हुआ हो, है। ये कंपोज उन्होंने किया क्या हुआ था, बात ये मेरे है। और भाई की कंपोजिशन। ओके ओके, जो स्वयं समय सार हैं, कहते हैं दिल्ली वाले दीवाने हो चुके हैं उन गुरुदेव के, और उनके शब्दों को आपने यहाँ पर रखा, बहुत आनंद आया। लेकिन क्या जजेस को आनंद आया? शब्दावली बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, और आपने कोशिश भी बहुत अच्छी की है उसको दिल से गाने की, ऐसा है ना? यस मैम, गुरु जी को याद किया और गाना शुरू कर दिया। हाँ, ऐसा है। लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें और भक्ति आनी चाहिए और डूब जाना चाहिए, जरूर जरूर, है ना? यस मैम। तो अजय सर, क्या किया जाए? फिर ले लिया आपका जाए और वॉइस क्या का आपका मैंने सारा फाइनल नहीं किया। सस्पेंस अभी मैंने फाइनल किया? नहीं आपकी किया। voice अभी तो नहीं, किसी- सर कह रहे हैं कहीं final वॉइस नहीं। थ्रो बहुत ज़्यादा है, हाँ। कहीं कम है, और कभी कभी लगता है बॉलीवुड सॉन्ग गा रहे हो आप, अच्छा, ठीक है ना? वो फील जो है उसमें भक्ति का होना चाहिए। यस कंपोजिशन अच्छी है, और उसमें ज़्यादा वो सांसों का प्रयोग और वो इस तरह का फील नहीं आना चाहिए। भजन जो है वो भजन की ही स्थिति में गाना चाहिए। जरूर सर। फिर भी मेरे हिसाब से मेरे फॉर्मेट में आप जो है ठीक बैठते हैं। डरा दिया बिल्कुल। सर के चेहरे डरा पे दिया। एकदम सर का सिर तो ना हिल रहा चलिए, था, बहुत- लेकिन बहुत कह हाँ दिया। शुभकामनाएं आपको। बहुत सुंदर शब्द, बहुत बढ़िया कॉम्पोजिशन। सर मुझे तो लगा कि गरबा होता तो गरबा चालू कर देते हम। आनंद आ रहा धुन तो इसी तरह की वी है। वर एंजॉयिंग, कि हाँ, वी वर एंजॉयिंग। लेकिन इसमें ना भक्ति रस कम आ रहा है। वो ठीक बात है। थोड़ा फील डालना पड़ेगा Yes, भक्ति का। मैं कोशिश करूँगी। मतलब तुमको लगा नहीं लगा, हम Yes, sir. जबरन ठोक रहे हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ, आगे कोशिश करूँगी। उसमें चलिए। और डूबना है अभी आपको। यस मैम। आपको बहुत डूबना है, आप में है वो काबिलियत। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को पता न चले। क्या बात है, क्या क्या बात बात है। सर मैं ये देख रहा हूँ एपिसोड्स जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप खुल रहे हैं, यानी कि उत्साह दुगना होता जा रहा है। उत्साह दुगना होता जा रहा है। क्योंकि आगे आने वाले कंटेस्टेंट बहुत अच्छे, मतलब पीछे जो चले गए जी हाँ, हैं जी वो हाँ। मैं वो उनका ही सोच सोच के खुश होता हूँ राइट राइट, बिल्कुल कि वो बिल्कुल पल जल्दी से आए और उनको भी एक फिर बार से फिर सुना सुनने का जाए। मौका मिले। बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल गाया है। बिल्कुल। उसमें फिर ये शुमार हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल। मेहनत करेंगी तो इनको दो दो तीन यानी हमारे 24 सितारों में ये शुमार हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। और आप दिल्ली में गुरुदेव को हमारा नमोस्तु कहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की की जय। जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank सो you, मच। sir. छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलेंगे आपके उन कंटेस्टेंट से। तो बने रहिएगा अपनी जगह पर, क्योंकि अगला कंटेस्टेंट जो आ रहा है वो सुरों के ताल को सजाकर आपके बीच में फिर से आ रहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी भावना ये है कि इस कार्यक्रम में जो भी भाग लेंगे, जो प्रतियोगी भाग लेंगे, उनको मेरी शुभकामना, आचार्य श्री का आशीर्वाद। सुर विद्या के द्वारा अपने आप को प्रेरित करें और अपने स्टेज पे उनका प्रोग्राम दें तो बहुत अच्छा लगेगा और इससे नई नई प्रतिभाएं जुड़ेगी। ये जैन समाज के लिए अद्भुत कार्यक्रम जिनवाणी चैनल देने जा रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के विशेष प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आचार्य श्री विद्यासागर जी को समर्पित भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज श्री की मुनि दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर जिनवाणी चैनल द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति जो उन्होंने अपनी समर्पण भावना और जो अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं,
सारा भारत, सारा विश्व उनको इस कार्य के लिए बहुत ही उनको बहुत आभार प्रकट करता है, उनको साधुवाद देता है। जिनवाणी चैनल के बहुचर्चित प्रोग्राम सुर विद्या भजन प्रतियोगिता के लिए मेरी एवं गोधन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को महाराज श्री के आशीर्वाद की कामना करता हूँ। सुर विद्या भजन प्रतियोगिता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के साथ साथ आचार्य श्री का आशीर्वाद मुझ पर और सभी पर हमेशा बना रहे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समर्पित जिनवाणी चैनल का खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन ज्ञान प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत अंतर्राष्ट्रीय जैन भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या में, जिसके प्रायोजक हैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। एक अगला कंटेस्टेंट ऐसा है जिसको पिता का प्यार तो मिला ही मिला था, लेकिन अब वो कंटेस्टेंट बता रहा है उसको पति का भी ढेर सारा प्यार मिला है। कौन है वो कंटेस्टेंट? वो है रोशनी मोहले जी। इस तरह की पहल से अपने जैन समाज के जो सिंगर है, जो आर्टिस्ट है, उनको एक अच्छा मौका मिलता है और एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोप मिलता है इस टाइप के प्रोग्राम की वजह से। रोशनी जी के यहाँ आने से और भी हो गई है दुगनी रोशनी। क्या बात है, बिल्कुल चमचमा गया रोशनी जी। रोशनी जी कहाँ से आती हैं? मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। ओह वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, मुझे आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लग रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी पूछिए। चलिए आप बताइएगा एक रिडल से। नाक पर रहता है जिनकी सदैव ऐनक, नाक पर रहता है जिनकी सदैव ऐनक, मूंछों से छिपी रहती है जिनकी मुस्कान, संगीत में ना कर पाए उनको कोई पराजय, नाम है उनका? बता दो। बता दीजिए। अजय सर। क्या बात है। कुछ नहीं किया। कितनी अच्छी पहेली। बहुत बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। वाह वाह, लेकिन ताली बजानी पड़ेगी। आपने बहुत अच्छा करा और आपके लिए भी ताली कि आपने बिल्कुल पहली बार आते ही पहचान लिया। चलिए जिनवाणी चैनल के दर्शकों फिर से एक बार धन्यवाद। और आप कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल। चलिए हम तो थोड़ा हंसी मजाक आप ही के लिए करते हैं, ये सिर्फ इसलिए कि आप रिलैक्स हो जाओ। आप रिलैक्स है ना थोड़ा सा? अब आप बिल्कुल नर्वस तो नहीं है? ओके। तो बस हम आपको छोड़ते हैं जजेस के साथ। दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, विद्या के सागर मुनीश्वर मिले हैं, विद्या के सागर मुनीश्वर मिले हैं, वैरागी मुद्रा से उपदेश देते, ऐसे गुरु के दर्शन मिले हैं, सुकुमार वय में बने हैं दिगंबर, छवि वितरागी तन से है सुंदर, तीन रतन औषधि दिते भरे हैं, विद्या के सागर मुनीश्वर मिले हैं। तीर्थंकरों ने जो अर्थ बताया, वही मार्ग तुमने चल के दिखाया। हो तीर्थंकरों ने जो अर्थ बताया, वही मार्ग तुमने चल के दिखाया। तप अंगारे पैरों तले है, विद्या के सागर मुनीश्वर मिले हैं, विद्या के सागर मुनीश्वर मिले हैं, विद्या के सागर मुनीश्वर मिले हैं। विद्या के सागर मुनीश्वर मिले हैं। बहुत ही खूबसूरत भजन। और ये खूबसूरत भजन हमारे
जजेस को कितना खूबसूरत लगा दोनों की सीरियस मुखाकृति, क्या कहना चाहती है? बहुत मेहनत करनी है रोशनी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और मैं क्या कहूँ, एक्चुअली क्या है कि वो या तो घबराहट है या कुछ भी कह लो, परफॉर्मेंस करने में दिक्कत तो आती है, सबको आती है। तो यही सबक लें आपके, मेहनत बहुत करनी है और यहाँ हम आपको अगले पायदान में ले जाते हैं। क्या बात है, वाह, बधाई, आप सेलेक्ट कर ली गई हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। घबरा के क्यों गाया? आवाज अच्छी है अभी आपकी। घबराना नहीं है, अगर घबराओगे तो ये नेक्स्ट वाले में ही आउट हो जाओगे, ये मैं बता दूँ आपको। बहुत हमको देखो मत, आपको जो परफॉर्म करना है बिल्कुल उसमें डिवोटी होना है आपको, नेक्स्ट टाइम अदरवाइज दिक्कत होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अगली बार आपको जैसा जजेस ने कहा, मेहनत बहुत ज्यादा करनी। दोस्तों, जिस तरह से ये पूरा जिनवानी स्टूडियो एक परिवार की तरह बन चुका है और लग रहा है आपका जिस तरीके से प्यार हमें मिल रहा है, वो परिवार का प्यार हम तक भी पहुंच रहा है। हमारे पिछले एपिसोड्स और इस एपिसोड्स को पहुंचने के बाद अब अगला एपिसोड आपके सामने आने वाला है, जिसमें हम क्वार्टर फाइनल राउंड जिसको हम कहेंगे, और जिसमें वो 24 सितारे जो सिलेक्ट होंगे वो आपको दिखाई देंगे। उसमें भी उसी प्यार को बनाए रखिएगा। चलो शेफाली, मुझे लग रहा है हम अब उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हमें 24 सितारे मिलने वाले हैं। बिल्कुल। कौन आ रहे हैं जिनकी हमें तारीफ करनी है? जिस तरह मैंने बताया कि मैं व्यस्त थी संगीत सीखने में, एक ऐसे ही हैं जो भी गुरुदेव के प्रवचनों को सुनकर इतने अभिभूत हुए कि वो इस मंच तक आ गए। क्या बात है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है अभिषेक जैन जी। चलिए अभिषेक जैन जी को बुलाना चाहेंगे। अभिषेक जी आइए। जय श्री। कहाँ से आते हैं आप? आचार्य श्री की तपा स्थली सागर मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या बात है। क्योंकि अक्सर सागर मध्य प्रदेश में आचार्य श्री के सानिध्य में ही 6 बार पंच कल्याण समारोह संपन्न हुआ है। आपको हम छोड़ते हैं और सुनाइए आप। बढ़िया, ऑल द बेस्ट। ऐसे गुरु कहीं नहीं विद्यासागर के समान, ऐसे गुरु कहीं नहीं विद्यासागर के समान। कठिन तपस्या करने वाले मेरे गुरु भगवान, हो कठिन तपस्या करने वाले मेरे गुरु भगवान। श्रीमती माता के तुम नंदा, शरद पूर्णिमा के हो चंदा। श्रीमती माता के तुम नंदा, शरद पूर्णिमा के हो चंदा। बीतरागी तुम सम्यक ज्ञानी, अमृत लगे तुम्हारी वाणी। मल्लपा के राज दुलारे, इस जग में हो सबके प्यारे। सद्गुण के भंडार गुरु चरणों में मेरा प्रणाम। सद्गुण के भंडार गुरु चरणों में मेरा प्रणाम। हो कठिन तपस्या करने वाले मेरे गुरु भगवान, हो कठिन तपस्या करने वाले मेरे गुरु भगवान, मेरे गुरु भगवान, मेरे गुरु भगवान।
जय जिनेन्द्र। बहुत खूबसूरत, आपने अपने गुरु भगवान को याद किया। और हमारे जजेस क्या कहते हैं शेफ अली? जब तक आप स्वर में नहीं डूबेंगे, सरगम नहीं याद करेंगे, जब बेसिक्स नहीं जानेंगे तो आप इसी तरह गाते रहेंगे। और हम नहीं चाहते कि आप यहाँ तक आए हैं तो आप ये कोशिश छोड़ दें। आप किसी से भी सीखें और अच्छे अच्छे गायक कलाकारों का सुनने से भी बहुत आता है। ध्यान दें कि इसने क्या ऐसा करा जो इसको सब अच्छा बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा गाया। वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे आप, और आप प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए, फिर किसी मोड़ पे हम मिल जाएंगे आपसे। तो दुखद बात यह है कि यहाँ मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ तुमको, पर हाँ, इस उम्मीद के साथ कि तुम मेरी बात को मानोगे और इसको गांठ बांध के जाओगे, मुझे करना है। और एक बात बताएं आपको, संगीत एक ऐसी विद्या है, इससे माइंड बहुत शार्प होता है और पढ़ाई में तेज निकलते हैं बच्चे। तो आप कर रहे हो ऐसा, तो आप अच्छा कर रहे हो, और आप देखना कि दोनों ही चीजों में आप बढ़िया। क्या बात है मैम, आपने तो बहुत अच्छी शुभकामना दे दी। हमारा फ्यूचर का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमारे सामने खड़ा है और संगीत का पुजारी भी वो आगे बनेगा। जो आपने टिप्स दी हैं ऐसी हम मानना चाहेंगे, और यहाँ से जो शुभकामनाएं आपको मिली अपने साथ लेकर जाइएगा। और साथ में हम आपको एक छोटी सी मोमेंटो भी दे रहे हैं इस यादगार पल के लिए जो आज आप यहाँ पर आए। स्वीकार कीजिएगा पूरी जिनवाणी टीम की ओर से, और आप इसी प्रकार से संगीत के प्रति अपना रियाज बनाए रखिएगा। Thank you so बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। मनोज जी कहते हैं किसी डोर को ज्यादा खींचो तो वो टूट जाती है, मगर ये सोचिए कि उस खिंचाव की वजह से ही उस मामूली सी डोर में 7 सुर उत्पन्न हो जाते हैं। और आज हमें इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 7 सुरों का संगम लाइव सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल, जिनके आने से छा जाती है खुशबू चारों ओर। वाह, नहीं है इस दुनिया में उनके जैसा कोई और। कोयल जैसी है जिनकी बोली, जिनके गाने से नाच उठता है वन में भी मोर। बताओ कौन है वो? अरे भाई बताओ कौन है वो? हमारे स्टूडियो में तो कोयल जैसी आवाज तो हमारी जज साहिबा डॉक्टर शोभी मैम के पास है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आप जीत गए। मैं जीत गया तो मेरा प्राइस? प्राइस तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मिलने वाला है, आप समझी नहीं। मैंने कहा था आपको इस स्टूडियो में एक और आवाज है और जो अपने आप में एक प्राइज है। दोस्तों और साथियों, एक ऐसी आवाज जिस आवाज ने पूज्य गुरुदेव क्षमा सागर जी महाराज के आह्वान पर उन पुराने भजनों को शक्ति दी, उन पुराने भजनों को आवाज दी जो पंडित बनारसी दास जी, दौलत राम जी, भूधर दास जी आदि हमारे लिए छोड़ कर गए, उनको नई लयों में ढाला। वो और कोई नहीं, मैं समझ गई। आप अजय सर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो और कोई नहीं, अजय सारस्वत जी हैं। और जब अजय सारस्वत जी हमारे सामने हो तो ये एपिसोड कह रहा है आपसे कि हमारे दर्शकों को एक सुंदर सी प्रस्तुति आप सुनाइए। नरम रे कछु काम
पशु मरे 10 काज सवारे अपने कर्म की गति में क्या जानूं मैं क्या जानूं बाबा रे मैं क्या जानूं बाबा रे मैं क्या जानूं बाबा वाह, जरा हम दोनों की तरफ से बहुत बड़ा सलाम, बहुत बड़ा सलाम। गजब ये प्रस्तुति, और खासकर शब्दों के अंदर गहराइयों में डूबते हुए जिस तरीके से आपने गाया, वाह। पशु ज्यादा काम का है अगर यूं देखो तो, और इन कर्म की गति जो हमारे यहाँ 8 कर्म कहे गए हैं, 4 गतियां कही गई हैं, वो सारी बातें इसमें आई हैं। और इंसान को समझाया जा रहा है किस घमंड में है, तेरी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, सच बात है। तेरे से अधिक वैल्यू तो पशु तक की है। बहुत गहराइयों से ये कबीरदास जी ने लिखा है, और बहुत गहराई से इन्होंने, उतनी गहराई से इन्होंने गाया भी है। वाह वाह, क्या बहुत गूढ़ ज्ञान है। चलिए दोस्तों और साथियों, अभी आपने सुना उन पुरानी रचनाओं को, जिन पुरानी रचना को अभी अभी अजय सारस्वत जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। इस मीठी याद के साथ समय हो गया है लेने का एक ब्रेक, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जिनवाणी चैनल के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है, जो कि बहुत ही अनुकूलता को प्राप्त है। इसमें जिनवाणी चैनल को बहुत बहुत हम शुभकामनाएं करते हैं। जिनवाणी चैनल को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के कार्यक्रम सूर्य विद्या के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे उन सभी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य विद्या का वर्धमान परिवार की तरफ से आचार्य श्री को समर्पित जिनवाणी चैनल के खास प्रोग्राम सूर्य विद्या भजन ज्ञान प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आचार्य श्री की दीक्षा समारोह पर जिनवाणी चैनल वालों ने सूर्य विद्या का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के खास प्रोग्राम सूर्य विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रोग्राम में जो प्रतियोगिता भाग ले रहे हैं, मेरी ऐसी भावना है कि सभी प्रतियोगियों का आचार्य का विशेष आशीर्वाद मिले, और मैं भी इस प्रोग्राम से जुड़कर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आशा है ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस होगा। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज का 50वां संयम स्वर्ण जयंती पर आचार्य श्री को समर्पित जिनवाणी चैनल को खास प्रोग्राम सूर्य विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सूर्य विद्या में जितने भी प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं उनको भी उन गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, और यह जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो ये कार्यक्रम रखा गया है ये पूरे देश में, पूरे विश्व में विख्यात हो और सफलता के कीर्तिमान को हासिल कर सके। मैं पुनः गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु और मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आपको सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के खास प्रोग्राम सूर्य विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सूर्य विद्या कार्यक्रम के मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयाँ छुए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की तप और साधना को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय जैन भजन गायन प्रतियोगिता सूर्य विद्या में, और जिसके प्रायोजक हैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। दोस्तों हम उस राउंड में आ चुके हैं जो अंतिम राउंड है, और अंतिम राउंड के भी
बिल्कुल क्लोज एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अगला कंटेस्टेंट कौन है, उसके बारे में आप बताइए। मतलब एक है जिनके पास सब कुछ है। अच्छा, मल्टी टैलेंटेड है वो। ओके, तो आप सुनना चाहेंगे कि कौन है वो? जी, वो है प्रियंका जैन, जो कि आई हैं गुड़गांव से। इस प्लेटफॉर्म पे आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अपने आप को धर्म से जोड़ना एक बहुत ही अच्छी बात होती है, और जो जिनवानी चैनल ये प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं हम सिंगर्स के लिए, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप क्या करती हैं गुड़गांव में? जी, मैं फ्रीलांस वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। वॉइस ओवर आर्टिस्ट, व्हाट इज वॉइस ओवर आर्टिस्ट? जी, मैं अपनी आवाज़ देती हूँ डबिंग में। ओके। जैसे सीरियल्स होते हैं, जी, जी, इंग्लिश जी। टू हिंदी डबिंग होती है। ओके, ओके। उसके अलावा IVRs होते हैं, रेडियो पे एड्स होते हैं। क्या बात है, वेरी गुड, यू आर सो टैलेंटेड। लेकिन गुड़गांव में है तो कहीं और बेस से आई होंगी, कहाँ से आई हैं? जी, मैं अजमेर नसीराबाद से। अरे वाह, क्या बात कही, क्या बात अजमेर है। नसीराबाद। मैम, मैं आपको एक चीज से फिर जोड़ना चाहूंगा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उनके गुरुदेव, ये दोनों नाम नसीराबाद और अजमेर उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि दीक्षा की स्थान है ये दोनों। आचार्य श्री विद्यासागर जी के, और वहीं से ये आती हैं। बहुत बेहतरीन जगह से आप आती हैं। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी। जोड़िए जरूर। जहाँ पे उनका विद्यासागर जी महाराज को दीक्षा समारोह हुआ था, वो हमारी पाशनाथ जैन कॉलोनी में ही है, वहीं हमारा घर है। अरे वाह वाह वाह, मतलब आपने बुजुर्गों से पूरा किस्सा सुना हुआ होगा, किस तरह से दीक्षा हुई और सब कुछ। बहुत अच्छी बात है। यू आर कंफर्टेबल? चलिए, हम छोड़ते हैं जजेस के पास, और अपनी आवाज दिल से पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा हो। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा। तेरे चरणों में हम सब का नमन है, विद्यासागर नाम तिहार। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, भज ले रे मन गुरुदेव। सभी धर्मों के लोग हैं आते, सभी धर्मों के लोग हैं आते। तेरी महिमा के है सब गुण गाते, तेरी महिमा के है सब गुण गाते। भक्ति का तूने है मार्ग दिखाया, मिलजुल कर है रहना सिखाया हो। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, भज ले रे मन क्या बात है, बहुत खूबसूरत गाया आपने, और आवाज के साथ साथ उस राग को भी न्याय देने का कार्य किया। लेकिन असली न्यायाधीश तो हमारे सामने Judges. हैं। शेफाली, जब मन से गाते हैं तो खुद को भी अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगा कि नहीं, ये बताइए। जी, सच बताऊँ तो मन से तो गाया है, बट थोड़ी सी घबराहट थी, वो तो सामने दिख रही थी आपकी घबराहट। क्या आप इस घबराहट को हटा सकती हैं, कम कर सकती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा काम है कैमरे पे बोलना। ऐसा नहीं है कि कैमरा में फर्स्ट टाइम फेस कर रही हूँ। तो फिर But यहाँ आज पे आप- कैसे आपने इतना घबराने का वो करा? कभी ऐसे जजेस के सामने नहीं परफॉर्म किया, तो बहुत घबराहट थी मन में कि कैसा जाएगा, इसीलिए बस। अजय सर, देना इसके देना, गाइए एक बार। सभी धर्मों के लोग हैं आते। यहाँ जो आप
अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो आप रिदम से भी आउट हो जाओगे। तो ये इतना लंबा, या तो आपको रिदम का पूरे नॉलेज में बच गए हो, आप दोनों बार बचे हो कि वो आ गया उसके अंदर, कि अगर एक आध भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता तो आप आधी मात्रा भी आपको कम करना पड़ेगा, तब आप उसको कैच कर पाएंगे। हल्का सा आपने जो रोका है ना, छोड़ा है आपने, तो उसमें पूरा पूरा आइडिया होना चाहिए कि कितना छोड़ूं कि जिससे मैं आराम से पकड़ सकूं आगे वाले को। आज तो ये है ही, अब करना है। क्या बात है, पर वाह वाह, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी होगी और इन सब चीजों को जो आपके हम लोगों ने कमियां बताई हैं, इन टिप्स को डबिंग करना अलग काम है, परफॉर्म करना अलग काम है, क्योंकि इसमें म्यूजिक चाहिए होता है, संगीत का पूरा पूरा दखल रहता है ना उसके अंदर, तो जरूरी मैम योर कमेंट वाज एग्जैक्टली करेक्ट। वो प्रोफेशन हावी हो रहा है कहीं पर संगीत पर, वो उसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। देखिए संगीत या म्यूजिक इज नॉट वेरी इजी टास्क, है ना, इट इज नॉट। हाँ, मैंने सॉरी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल। अभी जैसे मैंने सीखना शुरू किया है तो मुझे रियलाइज हो रहा है, ऐसे तो हम गा देते हैं कहीं भी बैठे, चलो भाई गाओ, गा दिया, पर जब हम सीखने लगते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि सब आर्टिस्ट गिरी सब छूट जाती है। क्या कर रहे हैं, जब वो टीचर बोलता है क्या गा रहे हो यार, मजा नहीं आया, बिल्कुल लगाओ सा, ऐसे होता है। जब तक डेडिकेशन नहीं होगा इस चीज में, वो तभी आएगा जब आप सारे गामा पाधानी से सारी धा पा, सारा खेल जब सारे अलंकार स्वर की प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम लोग भी यहीं तक ऐसे ही पहुंचे हैं। क्यों भाई? मैं तो खैर बहुत घिसट के पहुंचा। मुझे तो आप पहुंचाना ही नहीं चाह रहे। नहीं बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने कंटेस्टेंट को, वी आर वाचिंग द होल राउंड, दिस इज द लास्ट राउंड वी आर फेसिंग, लेकिन ये पहला कंटेस्टेंट है जिससे इतनी बातचीत की जा रही है जजेस के द्वारा। जी यानी उन्हें आप में कहीं ना कहीं होप लग रही है, लेकिन बशर्ते राइट। तो हमारी भी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। प्रियंका जी, आप मान के चलें कि आप सुर विद्या का खिताब जीत चुके हैं, तो आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा प्राइज में? जी, बड़ों का आशीर्वाद और उनकी खुशी। वो तो बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वो तो जजेस का भी मिल गया आपको, लेकिन प्राइज क्या मिलेगा? प्राइज जिनवाणी चैनल से एसोसिएट होने का एक सुनहरा मौका। बिल्कुल वो भी मिलेगा। और आगे और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। और मैं नहीं सोच पा रही, आप बता दीजिए। जी। तो मनोज जी बता दे क्या फिर हम? बिल्कुल बताइएगा, जरूर बताइए, क्योंकि इन्हें मिलने वाले हैं, इन्हें का मतलब नॉट इन्हें, जो भी सुर विद्या का खिताब जीतेगा, एक बार सब दर्शकों को याद दिला दें, उस खिताब जीतने वाले को मिलेंगे पूरे के पूरे 5 लाख रुपए। तो चलिए, तो आपको बहुत मेहनत करनी है। जी बिल्कुल। और हम शुभकामना देना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे के राउंडों में हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शेफाली, तो चलिए एक और कंटेस्टेंट अपना सिलेक्ट हुआ। बिल्कुल। और ये प्रोग्राम हमारा लगभग अब ऊंचाइयों पर उठने के लिए तैयार है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप प्लीज बिना किसी भूमिका के अगला कंटेस्टेंट को बुला दीजिए। बिल्कुल बुलाऊंगी, लेकिन मनोज जी, जब मैंने आपसे ऑडिशन के फर्स्ट राउंड में मिली थी तो मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे इस मंच पर आकर कितनी खुशी हो रही है। जी बिल्कुल। और जजेस से मिलकर तो और खुशी हो रही है। बिल्कुल। लेकिन आपसे मिलकर मुझे खुशी ही हो रही है जी। और जिस तरह मुझे खुशी हो रही है, वैसे ही हमारी जिनवाड़ी चैनल की पूरी टीम को बहुत खुशी हो रही है। क्या बात है, वाह वाह। और वो इसलिए खुश होते हैं कि उनके दर्शक बहुत खुश होते हैं। जी बिल्कुल। हमारा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हमारे दर्शक हमेशा जैन धर्म के मूल गुण और सिद्धांतों से अवगत होते रहें। जी बिल्कुल। जिस प्रकार हर जैन श्रावक की छत पर जैन धर्म की पताका लहराती रहती है, उसी प्रकार जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से हर जैन श्रावक के घर में अरिहंतों की वाणी खिड़ती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो अब नेक्स्ट कंटेस्टेंट बुला लिया जाए। बिल्कुल, नेक्स्ट कंटेस्टेंट को हम बुलाना चाहेंगे और आवाज आप मोहिता जैन, जो कि आ रही है ललितपुर से। मोहिता जी, ललितपुर से आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु विद्या की वाणी बोले छम 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 छम। गुरु विद्या की वाणी बोले छम 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 छम। वेद पुराण
मोहिता घबरा बहुत रही हो गाते वक्त, सुर आपके सही नहीं लग पा रहे मेरे हिसाब से, और क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और आगे और भी टफ होने वाला है ये, तो मेरी तरफ से तो ना है। बाकी शोभी जी आप बताएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मोहिता जी, ये सारे जितने भी भजन क्या जितने भी गाने, चाहे बॉलीवुड के हैं चाहे कहीं हॉलीवुड के भी, मैं कह रही हूँ कि ये सब स्वरों के खेल हैं, और बिना स्वरों के ज्ञान के आप ऐसे गाने आ गए, ये तो घरेलू गानों गाए जा सकते हैं, घर घर जाके अपने मस्ती से गा लिया, है ना, लेकिन ये कंपटीशन है, तो इस बार तो मैं ना ही कहूँगी। आप और प्रैक्टिस करिए, स्वरों का ज्ञान प्राप्त करिए, फिर आइए। तो शेफाली, अब कोई और कॉन्टेस्टेंट बचा है हमारा? बिल्कुल नहीं, आज समाप्त हुआ हमारा ऑडिशन राउंड। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे इस ऑडिशन राउंड में कहीं हमने आंसू देखे, कहीं हमने मुस्कुराहट देखी, कहीं हंसी देखी, तो कहीं गम देखा। सभी तरह के हमने सिंगर्स देखे, और हमने इन सब राउंड में मिलाकर चूज करे हैं 24 तीर्थंकर के 24 स्वरूप, यानी 24 भजन गायक जो आगे के राउंड में अब जाएंगे। और अगला राउंड यानी क्वार्टर फिनाले राउंड, और क्वार्टर फिनाले राउंड में जो लोग पहुंचेंगे उसी में से सेलेक्ट होंगे 12 वो सौभाग्यशाली आवाजें जो आगे बढ़ने वाली हैं सेमीफिनाले राउंड में, और हमारे फिनाले राउंड में जाएंगे उनमें से सेलेक्ट होकर केवल और केवल 6 कंटेस्टेंट्स वहां पर पहुंचेंगे। कौन होंगे, ये सारा फैसला अगले एपिसोड से हम आपको बताते चलेंगे। आप भी हमारा साथ देते रहिए, बने रहिए जिनवाणी चैनल के साथ। जिनवाणी चैनल जो आपके लिए लेके आया है ये खूबसूरत कार्यक्रम जिसका नाम है सुर विद्या, और जिसके प्रायोजक हैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सारे सिटी मेंटर्स का, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने जजेस का, जो प्यारे प्यारे जजेस का, जो अपना कीमती समय हमें यहाँ पर आकर देते हैं और खूबसूरत कमेंट्स भी हमें साथ में देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों का जो अपना प्रेम और दुलार हम पर बरसाए जा रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे, आप ईमेल, मैसेजेस और जिस भी तरह से हम तक मैसेज पहुंचाना चाहें पहुंचाइएगा, लेकिन अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं हम तक देते रहिएगा। तब तक अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, और आपसे विदा लेने का समय है। जय जिनेंद्र। तो साथियों, समय आ गया है आपसे विदा लेने का। मिलना चाहेंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड को आप देखना ना भूलें, हर फ्राइडे और सैटरडे रात 9 बजे। सुर विद्या, सुरों को समर्पित संगीतमय साधना, और जिसको प्रायोजित किया है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। Ni sa re ga ma pa. Surbhi